एमपी एमएलए रहते हुए, बिना भाई सरकार बनाते हुए, सरकार से ज्यादा ताकत वो आपके लिए रखते हैं। नेता ही फॉर्च्यूनर में चलेंगे, एक दलित का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक झोपड़ी में रहने वाला स्कॉर्पियो में नहीं बैठ सकता। तुम्हारी कॉपीराइट है, अच्छे कपड़े तुम ही पहनोगे, मूछ तुम ही रखोगे। तो ये जो बाबा साहब के संविधान ने हमें इजाजत दी है, हमें अधिकार दिए हैं कि एक गरीब का बेटा भी, एक झोपड़ी और छप्पर में रहने वाला भी, एक छुटमलपुर में रहने वाला मास्टर का बेटा भी एमपी एमएलए और सीएम बन सकता है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। और बाबा साहब का संविधान हमें अपने हक और अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। दर्शन के लिए, इतनी पीड़ा होने के लिए भी आपके बीच में एम्बुलेंस में लेट के आपके बीच आपसे मिलने के लिए आया है। फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, और वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। किसी ने यह भी कहा है कि किस्मत बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन गुलेलों से बाज के शिकार कभी नहीं हुआ करते। गुलेलों से बाज के शिकार नहीं हुआ करते। साथियों, आज पूरे देश में बहुजनों की आवाज, मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, पूरे देश में करोड़ों बहनों का न्याय दिलाने वाले, दलित, गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर की आवाज बुलंद करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और इस बहुजन आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आवाज को खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है। जो देश में ताकतें हैं, जिन लोगों के खिलाफ हमारा भाई लड़ा है, जिन लोगों के खिलाफ हमारे भाई ने देश के कोने कोने में जाकर न्याय की आवाज उठाई है, आज वो लोग सबके सब बेचैन हैं। वो इस बहुजन एकता से घबराए हुए हैं, वो इस किसान कमेरों की एकता से घबराए हुए हैं, वो इस SC ST OBC की एकता से घबराए हुए हैं। वो जाट और गुजरों का जो गठजोड़ दलित भाइयों और मुस्लिम भाइयों के साथ बन रहा है, उनसे उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वो इसी की उसमें उन्होंने सुनियोजित तरीके से भाई पे ये हमला कराया। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, देखो अपने भाई के हाथ मजबूत कर दो, देखो अपने भाई के हाथ मजबूत कर दो, नहीं तो औरों के पैरों में पड़े रहोगे। अपने भाई को वोट की ताकत देकर इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नूर देश में दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई बहुजन नायक सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे आपको भाई चंद्रशेखर भाई जैसे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तो करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है कि भाई आपके बीच में है। अरे भाई, बिना एमपी एमएलए रहते हुए, बिना भाई सरकार बनाते हुए, सरकार से ज्यादा ताकत वो आपके लिए रखते हैं। 80 से ज्यादा मुकदमे अपने इस बहुजन समाज के लिए उन पे लगे हैं। उन पे अपना पर्सनल कोई मुकदमा नहीं है। पिछले 3 साल में से 2 साल वो जेल में रहे हैं, तो इन बहुजन समाज के लिए रहे हैं। यदि आप वोट की ताकत देकर उन्हें राजनीतिक मजबूती दोगे, तो देखो क्या होगा। जो बहनों की तरफ नजर उठाते हैं, जब आज उनकी हिम्मत नहीं है, आज वो सलाखों के पीछे जाते हैं, और कल को आपने चंद्रशेखर आजाद जी को राजस्थान का और देश का हुक्मरान बना दिया, तो ये अपराधी और ये मानसिकता, ये गंदी मानसिकता के लोग ये कहाँ जाएंगे, कहाँ दिखाई देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 5-6 दिन पहले मुझसे कह रहे थे, भाटी जी ये जो दलितों की, गुजरों की, ओबीसी की, जाटों की, मुसलमानों की देश में जो एकता बन रही है, जो किसानों की, कमेरों की एकता बन रही है, देख लेना बहुत जल्दी राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा कहीं ना कहीं कोई घटना होगी। हमें नहीं पता था कि वो हमला भाई पर ही होगा। हम तो ये सोच रहे थे कहीं जाट को दलित से लड़ाएंगे, कहीं गुजर को दलित से लड़ाएंगे और पूरे देश को जातीय दंगे में झोंक देंगे। साथियों, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि इसमें वो फेल हो गए और आप लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं काम कर गई। मैं कहना चाहता हूं, अभी एक टीवी डिबेट पे एक बीजेपी के पत्रकार बैठे थे, मैं भी उस टीवी डिबेट में था। तो पत्रकार क्या नाम है बीजेपी के, वो बोल रहे थे प्रवक्ता कि ये दलित का बेटा, इसमें फॉर्च्यूनर कहां से आई। आप कहते हैं गरीब का बेटा, इसमें इतनी गाड़ियों का प्लग कहां से चलता है। तो मैंने उस मानसिकता वाले उस बीजेपी के प्रवक्ता को कहा कि ये हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी क्रांतिकारी हमारे कार्यकर्ताओं के खून और पसीने की मेहनत की कमाई से हमारा भाई फॉर्च्यूनर में चलता है। वो हमारे ओबीसी के साई, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, वो उनके गाड़ियों में बैठ के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद न्याय की आवाज लड़ता है।
हमारे जो कार्यकर्ता है वो चंदा उगा के अपने भाई को हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं, वो अपने भाई को हवाई जहाज में बैठाते हैं। ये हमारे बहुजन समाज जो 85% है, ये उनके खून पसीने की कमाई है। ये अडानी अंबानी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, ये आपकी चंद पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, ये हमारे इस गरीब जनता की पार्टी है। और वही ताकत एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को लड़ने का मौका देती है। मैंने उनसे कहा तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारा कॉपीराइट है कि बीजेपी के नेता ही हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, बीजेपी के नेता ही फॉर्च्यूनर में चलेंगे। एक दलित का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक झोपड़ी में रहने वाला स्कॉर्पियो में नहीं बैठ सकता। तुम्हारी कॉपीराइट है, अच्छे कपड़े तुम ही पहनोगे, मुंह तुम ही रखोगे। तो ये जो बाबा साहब के संविधान ने हमें इजाजत दी है, हमें अधिकार दिए हैं कि एक गरीब का बेटा भी, एक झोपड़ी और छप्पर में रहने वाला भी, एक छुटमलपुर में रहने वाला मास्टर का बेटा भी MP MLA और CM बन सकता है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। और बाबा साहब का संविधान हमें अपने हक और अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। क्योंकि भाई, जो हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भरतपुर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, लेकिन हमारा भाई वो शेर है, वो बहुजन नायक है। अब लाख पीड़ा होने के बावजूद भी कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके मेरे अपने समाज के इन महापुरुषों के दर्शन के लिए, इतनी पीड़ा होने के लिए भी आपके बीच में एम्बुलेंस में लेट के आपके बीच आपसे मिलने के लिए आया है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, चूक मत कर देना। ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं, युगों में पैदा होते हैं। बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब और मान्यवर के साथ बाद में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। आपने प्यार सम्मान बहुत दिया उन्हें, आपने दुआएं बहुत दी, लेकिन जब तक आप वोट की ताकत देकर वोट किसी और को दोगे तो वो डबल नुकसान करती है। वो वोट लेकर शासक बनते हैं और आप पे राज करते हैं, आपके अधिकार छीनते हैं। राजस्थान में तो अपराध चरम पर है, राजस्थान में तो पेपर लीक रोज होते हैं, राजस्थान में तो मटके छूने पर भी हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर जाती है। ये मौका जो 2023 का है, ये आपको भुनाना पड़ेगा। ये यदि आप चूक गए तो 5 साल आप सड़कों पर मुकदमे झेलोगे, 5 साल सड़कों पे आपको फिर संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अपनी वोट की ताकत से अब के इन सबको दिखा दो कि यहाँ पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जन सैलाब राजस्थान के अंदर आने वाला है। अंत में मैं अपनी 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। और ये 2 लाइनें मेरी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को समर्पित है, मेरे एक कार्यकर्ता को समर्पित है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।